गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 6.2 में पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 से अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सो डैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी हमें शो करना है f ऑफ x इक्वल टू इतना जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गया? और इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा। तो देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग y, ये y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, ये पूरा x, लॉग x का हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, लॉग x का हो गया 1 बाई एक्स, फिर माइनस। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। u अपॉन वी से नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, 2 प्लस एक्स को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर माइनस। ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए हम क्या किए, इस लॉग x का 1 बाई एक्स लिख दिए और u अपॉन वी से किए। तो नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए और फिर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल सा हम डिफ्रेंशिएशन करके पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों का हम एलसीएम ले लिए। अब देखिए इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो चीज़ है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। देखिए हम क्या किए, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2x अपॉन ये दे रखा था, लॉग एक्स का किए तो 1 बाई एक्स, फिर माइनस बाहर था तो माइनस को बाहर छोड़ दिए, इसमें u अपॉन भी लगाए, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर बीच में माइनस होता है, फिर ऊपर वाले को वैसे रखे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, अब बटे में नीचे वाले का स्क्वायर। तो इसको तो वैसे लिख दिए। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 2 को 2 से किए 2x, फिर 2x को माइनस 1 से किए तो माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का ये माइनस 4, सॉरी यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4, सिर्फ माइनस 4 बच गया है। ठीक है, यानी माइनस को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाहर माइनस ही बचा था, ये तो कैंसिल हो गया था, सिर्फ 4 बचा, ये आ गया। अब यहाँ से इसमें 4, इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इसको इधर किए तो ये आ गया, मतलब इसको इससे किए और इसको इससे किए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो -4 से +4 कैंसिल, -4x प्लस 4x कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है सो डैट x ग्रेटर देन -1, यानी कि x ग्रेटर देन -1 के लिए चेक करना है कि x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x का वैल्यू जब -1 से ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा क्योंकि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसके लिए जो f' यानी कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें x ग्रेटर देन -1 यानी -1 से ज़्यादा, x का वैल्यू -1 से ज़्यादा अगर हम देखें तो मान के चलो x का वैल्यू जो है हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 जब रखेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये चीज़ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि dy/dx ग्रेटर देन 0, dy/dx जो है ग्रेटर देन 0 है फॉर x ग्रेटर देन -1, यानी कि dy/dx जो हमें निकल के आया है, ये dy/dx क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -1 से बड़ा x का यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे ये चीज़ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पता चल गया dy/dx जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था जी ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है। तो अब यहाँ पे डोमेन जो है, डोमेन क्या होता है, यानी कि x का वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही आ जाएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो -1 पे ही हमें चेक ही करना था x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो हो गया ये x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन जो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसका जो dy/dx का वैल्यू है, जो इसका डिफ्रेंसिएशन है वो क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f' का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें x का वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि x का कौन सा वैल्यू के लिए ये गिवन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू इस पूरे का पावर है, पावर को हम आगे लेंगे तो जाएगा 2x को वैसे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पावर को आगे लिए x को वैसे रखे, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और फिर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो जगह dy/dx, क्योंकि हमें चेक करना है x का वैसा वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग तभी होगा जब f' का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें चेक करना है, ये हो गया f', ये बाहर 2 है
इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा 4, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो बाहर हो गया 4, और इसमें से x कॉमन लेते हैं तो 4x। अब यहाँ पे बच गया x माइनस 2 और यहाँ पे बच गया x माइनस 2, इसमें बच गया x माइनस 2। तो यहाँ पे हम पावर को लेके डिफ्रेंशिएट किए, नहीं मानूंगा तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके वहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पावर को आगे लिए, x को ऐसे रखे और फिर इस x का किए तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का कर दिए 2, इन दोनों में 2 था, 2 को बाहर कर दिए, एक 2 पहले से था और एक यहाँ से 2 जाएगा, 2 × 2 हो गया 4 और इसमें से x कॉमन आएगा तो एक x कॉमन ले लिए, ये बच गया। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं जो इसी चीज़ को हम लिख देंगे जो dy/dx इक्वल टू अब इसको हमें चेक करना है जी ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। जब dy/dx को हम 0 के बराबर करेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, यानी dy/dx को 0 के बराबर करेंगे तो इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये होगा और एक बार ये होगा, यानी कि 4x = 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 2 = 0 और एक बार x माइनस 1 = 0। यहाँ से x = 0, यहाँ से x = 2 और यहाँ से x = 1। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब जो है हमें बोला है कि किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इसको हम रियल नंबर लाइन पे ले जाएंगे, तो नंबर लाइन बना लिए, यहाँ पे हो गया प्लस इनफाइनाइट और इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट, 3 पॉइंट है 0, 2 और 1, यानी x = 0, x = 1, x = 2। ठीक है, अब ये जो 0, 1 और 2 जो है इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो इन चारों पार्ट में हम चेक कर लेंगे कि किस पार्ट में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, किस पार्ट में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे, टेबल में जो 3 कॉलम हम बनाते हैं वही तीनों कॉलम लिख लेंगे। पहला क्या था, इंटरवल, पहला कॉलम हो जाएगा इंटरवल। दूसरा था साइन ऑफ f'(x), f'(x) का साइन, और तीसरा कॉलम था नेचर ऑफ f(x), f(x) का नेचर। पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0। दूसरा इंटरवल 0 से 1, 0 से 1। तीसरा हो जाएगा 1 से 2, 1 से 2। चौथा आ गया 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे साइन लिखना है। साइन जो होगा यहाँ पे 3 साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 को टर्म लिया हुआ है। ठीक है, तो 3 साइन इसमें आएगा, इसके अंदर भी 3 आएगा। माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में हमें साइन चेक करना है। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में मान चलो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, किसी पे चेक करते हैं, -1 पे चेक करते हैं। जब यहाँ पे -1 रखेंगे, x का वैल्यू -1 तो हो जाएगा 4 × -1, यानी कि माइनस का 4, यानी कि पहला साइन नेगेटिव, पहला साइन नेगेटिव। x का वैल्यू जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1, -2, -3, दूसरा साइन भी नेगेटिव। x का वैल्यू जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1, -1, माइनस का 2, ये भी नेगेटिव। ठीक है, 0 से 1 के बीच में चेक करना है। अब x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 से 1 के बीच में 1/2 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखेंगे। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 4 × 1/2 आ जाएगा 2, यानी पॉजिटिव आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2, तो ये हो गया निगेटिव। x का वैल्यू जब यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 - 1, वो भी निगेटिव हो गया।
अब x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में साइन चेक करना है, तो 1 से 2 के बीच में क्या होगा 1.5, x का वैल्यू 1.5, यहाँ पे x का वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ये चीज़ निगेटिव होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ये चीज़ पॉजिटिव होगा, यानी प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अगला 2 से लेके इनफाइनाइट, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 किसी पे चेक करते हैं x इक्वल टू 5 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे तीनों प्लस। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है साइन वो नेगेटिव आया, फंक्शन कौन सा होगा डिक्रीजिंग, इसमें पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग इसमें नेगेटिव आ गया, ये जाएगा डिक्रीजिंग, इसमें पॉजिटिव आ गया तो ये जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें पूछा था ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, तो इंक्रीजिंग दो में होगा, एक 0 से 1 में होगा और दूसरा 2 से इनफाइनाइट में। 0 से 1 में इंक्रीजिंग होगा और दूसरा 2 से लेके इनफाइनाइट तक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है प्रूव डैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। प्रूव डैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, is an increasing function of theta in 0, pi by 2. Prove that y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 से pi by 2 के बीच में। हमें चेक करना है 0 से pi by 2 के बीच में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सॉल्यूशन y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमें चेक करना था। हम इसका हम क्या करेंगे, जो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर उस डी वाई बाई डी एक्स को चेक कर लेंगे 0 से पाई बाई 2 के बीच में। अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन यू अपॉन वी से करेंगे। यू अपॉन वी नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, 2 प्लस कॉस थीटा नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 कॉस थीटा, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर बीच में माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे 4 साइन थीटा, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 कॉस थीटा, फिर प्लस 4 कॉस थीटा को कॉस थीटा से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बटे
इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ले देंगे हम dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए सब में माइनस आ गया। फिर बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये -4 ये +4 कैंसिल, यहाँ पे -4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर भी कैंसिल। dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा अब माइनस का 4 कॉस थीटा बच जाएगा 4 कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमें चेक करना है ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। यहाँ से थीटा कॉमन आ जाएगा तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, इसको अगर हम dy बाई डी एक्स के इक्वल करके अगर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये जो dy बाई डी थीटा है इस पूरे को 0 के बराबर कर देंगे। अपॉन में कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसको ऐसे मल्टीप्लाई और इसको ऐसे मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो एक बार ये 0 होगा एक बार ये 0 होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 और एक बार 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है तो कॉस थीटा में 0 वैल्यू हो जाएगा कॉस 0 का, ये देखो कॉस थीटा में 0 वैल्यू, एक यहाँ पे 0 होगा एक यहाँ पे 0 होगा फिर यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 के मल्टीपल में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है पाई बाई 2 के मल्टीपल में, यानी कि यहाँ पे जो कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2। यहाँ से जब इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 4 आ गया, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो +1 और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। यहाँ पे बोला कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये चीज़ तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर थीटा का वैल्यू निकालना होगा
वो चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो चेक करना है जो 0 से π/2 में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें dy/d का वैल्यू आ गया। बस इसके अंदर हमें चेक करना है ये चीज़ पॉजिटिव है या नहीं है। देखो ये नीचे वाला चीज़ जो है ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, नीचे वाले का क्या है स्क्वायर है, ये चीज़ कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो हमें पता चल गया कि ये चीज़ निगेटिव नहीं होगा। हमें इस पूरे के बारे में पता करना है जो पूरा का पूरा चीज़ पॉजिटिव है, तो नीचे वाला पता चल गया ये चीज़ कभी निगेटिव नहीं होगा। उसके बाद 4 माइनस cos थीटा भी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। 4 माइनस cos थीटा जो है ये भी कभी निगेटिव नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि cos थीटा जो है इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? 1 ही होगा। cos थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव ही होगा। यानी कि cos यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी रखे, यहाँ जो भी cos थीटा आएगा वो हमेशा 4 से कम ही होगा। तो 4 माइनस cos थीटा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमें ये पता चल गया जो 4 माइनस cos थीटा जो है ये चीज़ पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है। अब बचा cos थीटा, तो कहाँ चेक करना है? 0 से π/2। आज 0 से π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो cos भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर dy/d थीटा ग्रेटर देन 0। हमें पता चल गया जो dy/d थीटा क्या है? पॉजिटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि ये चीज़ का स्क्वायर है, 2 प्लस cos का स्क्वायर है। ये चीज़ अगर निगेटिव भी हुआ इसका स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो 1 होगा, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। और cos थीटा को चेक करना था तो हमें 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो dy/d थीटा का वैल्यू जो है वो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function on interval 0 से π/2। यानी 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन जो होगा हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है जो प्रूव डैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट। यानी हमें प्रूव करना है लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। वैसे अगर हम देखें तो लॉग वाले फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये लॉग का ग्राफ होता है। तो ये फंक्शन क्या है? यानी लेफ्ट से राइट जब हम चलेंगे तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो क्या होगा? नीचे से यहाँ से चलना शुरू करेंगे, लगातार जो है हाइट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। फंक्शन कौन सा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर सिर्फ यहाँ पे पूछा है इंक्रीजिंग के बारे में। तो देखो सॉल्यूशन, लेट f ऑफ x इक्वल टू log x, क्योंकि हमें लॉगरिथमिक फंक्शन बोला तो क्या हो गया? log x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन आ गया 1/x। तो हमें इसी के बारे में चेक करना है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो अगर x का वैल्यू यहाँ पे हमें चेक करना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, x का वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव आएगा। x का वैल्यू अगर नेगेटिव में रखेंगे तो ये पूरा f डैश x क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिए, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा।
अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 1, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ जो है डिफाइन कब है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। x का वैल्यू जब 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 0 भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इंटरवल में क्या किया है, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है, 0 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि 0 पे ये चीज़ क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव ऑन इंटरवल 0, इनफाइनाइट। यानी f डैश x जो है वो पॉजिटिव है इंटरवल 0 से इनफाइनाइट में, और या हम ऐसे भी बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए इनफाइनाइट है, यानी x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो 0 से ज़्यादा क्या होगा, 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखा है, प्रूव डेट द फंक्शन f गिवन बाय, देखो, प्रूव डेट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज neither strictly -1 से 1 में हमें चेक करना है ये फंक्शन जो है नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर डिक्रीजिंग है। -1 से 1 के बीच में चेक करना है ये फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और नाइदर डिक्रीजिंग है। तो नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग वाला केस कब आया था, यानी कि नाइदर वाला केस कब आएगा, जब यानी कि एक ही फंक्शन में कुछ दूर इंक्रीज कर रहा होगा कुछ दूर डिक्रीज कर रहा होगा। यानी कि इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस चीज़ को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे जो x का वैल्यू मिलेगा उस इंटरवल पे जब हम चेक करेंगे तो ये f डैश x एक बार पॉजिटिव भी होगा और एक बार f डैश x जो होगा वो निगेटिव होगा। कुछ दूर पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव वाले केस में इंक्रीजिंग और निगेटिव वाले में डिक्रीजिंग, तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। तो देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश ए एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1/2, x का वैल्यू आ गया 1/2। इसको नंबर लाइन पे जब हम ले जाएंगे हमें जो चेक करना है, कहाँ चेक करना है, -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, -1 पड़ेगा +1। ठीक है, -1 +1 बना दिए और एक x का वैल्यू मिला है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंटरवल हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट और ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1/2 और 1/2 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ गया। या फिर अगर नहीं मन हो तो हम यहीं पे x का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में कोई x का वैल्यू वहाँ पे रख के चेक कर लेंगे। x का वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में है वहाँ पे रख के हम चेक कर लेंगे। तो -1 से 1 के बीच में जब वहाँ पे x का वैल्यू रखोगे तो वो वैल्यू क्या होगा,
जो -1 से 1 के बीच में जब हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो कुछ भी रखेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक ही पता चल पाएगा जो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन कौन सा होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इस कारण से हमें इस इंटरवल से चलना होगा। तो इंटरवल वाला पॉइंट हम ले लेते हैं प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और 1/2। तो एक हो जाएगा -इनफाइनाइट से 1/2 और फिर 1/2 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से 1/2 और 1/2 से इनफाइनाइट। तो अब इसमें ये जो फंक्शन होगा इसमें देखो, यानी कि माइनस इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस इनफाइनाइट से 1/2, माइनस इनफाइनाइट से 1/2 और एक 1/2 से इनफाइनाइट। देखो माइनस इनफाइनाइट से 1/2 और 1/2 से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में कोई भी x का वैल्यू इसमें रखते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 1/2 में से इसके बीच से कोई भी एक x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में x का बहुत सारा वैल्यू है, -5, -6, -7, -10 कुछ भी ले लेते हैं। मान लो x = -5 ले लिए, इसके बीच से x = -5 निकाल लिए। जब x = -5 इसके बीच से निकालेंगे तो यहाँ पे जब रखेंगे x = -5 तो 2 × -5 -10 और -10 -1 माइनस का 11, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। 1/2 के बाद 1/2 के बाद x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख लो। 1/2 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, मान लो x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखे तो 2 × 1 1 और 1 - 1 1, यानी कि पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो जब निगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब निगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली, ये उल्टा लिख दिया, इसमें निगेटिव आया है तो डिक्रीजिंग, इसमें हो जाएगा इंक्रीजिंग। इसमें पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, इसमें निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। तो यानी कि इस फंक्शन के बारे में हमें रिजल्ट निकल के आया है, जो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग भी है कुछ दूर और कुछ दूर डिक्रीजिंग भी है। ऐसा क्यों हुआ, हमें देखने से पता चल रहा है ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ हो गया ऊपर की तरफ। अब लेफ्ट से जब राइट चलेंगे, तो लेफ्ट से जब हम राइट चलेंगे तो यहाँ से जब हम चलना शुरू किए क्या होगा, नीचे उतर रहे हैं, हाइट कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। और फिर यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, यानी हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। कुछ दूर डिक्रीजिंग है और कुछ दूर इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। ये तो होगा ग्राफिकल से, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे और फिर जाके लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करके किए तो एक्स का वैल्यू फाइंड किए, एक्स के वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए, फिर इंटरवल लिखिए। लेकिन हमें जो चेक करना है वो इंटरवल इसमें चेक करना है, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 इसके अंदर तो आ ही गया होगा, इन दोनों के अंदर, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला पॉइंट है और इसमें पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो कुछ दूर जो है वो डिक्रीजिंग आया और कुछ दूर जो है वो इंक्रीजिंग आ गया। तो जो फंक्शन गिवन है यानी एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं, या तो ग्राफ बना लेंगे या फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे। तो नाइदर वाले केस में दोनों चीज़ होगा, एफ डैश एक्स कुछ दूर पॉजिटिव होगा और कुछ दूर जो होगा वो निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ द
flowing function are decreasing on 0, pi/2। हमें डिक्रीजिंग देखना है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है और इंटरवल है 0 से pi/2 के बीच में। पहला cos x, दूसरा cos 2x, तीसरा cos 3x, चौथा tan x। इसमें हमें चेक करना है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स निगेटिव आएगा। इन तीनों केस में एफ डैश एक्स निगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। सबको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लिए, ठीक है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का 2 cos 2x, ये 2 cos 2 sin 2x, क्योंकि पहले cos का करेंगे तो cos का हो जाएगा sin, अब फिर 2x का करेंगे तो 2, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू cos 3x का माइनस का 3 sin 3x हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू tan x का सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब ये आ गया, तो हमें चेक करना है कहाँ? इंटरवल 0 से pi/2 में। तो 0 से pi/2 में अगर ये चीज़ अगर माइनस आगे नहीं रहता तो 0 से pi/2 का मतलब क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तब तो सब पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे आगे पहले से माइनस लग गया है, आगे यहाँ पे पहले से माइनस लग गया है। तो ये अंदर वाला चीज़ जो है, ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं जो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको हम लिख देंगे जो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 2x, और इसको लिख देंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3 इंटू साइन 3x, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी सब माइनस प्लस को हम सेपरेट कर दिए। तो अब देखो ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स कहाँ चेक करना है? 0 से pi/2 के बीच में। तो 0 से pi/2 के बीच में साइन एक्स तो पॉजिटिव होगा, साइन 2x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, साइन 3x भी पॉजिटिव होगा और सेक एक्स भी पॉजिटिव होगा। यानी कि 0 से pi/2 के बीच में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, 0 से pi/2 के बीच में ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर वाला सब पॉजिटिव होगा। लेकिन बाहर जो है, बाहर क्या है? निगेटिव है। उस कारण से क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स जो होगा क्या होगा? लेस देन 0। इसमें भी एफ डैश एक्स जो होगा क्या होगा? लेस देन 0। यहाँ पे होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसमें क्या होगा? एफ डैश एक्स सेक एक्स का स्क्वायर है, तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। इस पूरे का क्या है? स्क्वायर है, तो ये चीज़ हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि लेस देन है। इसमें भी हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। और इधर वाले में हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो हमें पूछा था 0 से pi/2 के बीच में इन सब में से कौन सा डिक्रीजिंग है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों क्या है? डिक्रीजिंग है। क्योंकि पता चला था डायरेक्ट हम देखेंगे कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, निगेटिव आ गया, सबका सब क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेंट दे रखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, लेकिन सबके आगे माइनस लग गया था, उस कारण से सब क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है, ऑन विच ऑफ द
on which of the following intervals in the function f given by f of x equal to x to the power 100 plus sin x minus 1, डिक्रीजिंग। पहला ऑप्शन है 0,1, दूसरा ऑप्शन है π/2, तीसरा ऑप्शन है 0 से π/2, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये 4 पॉइंट देखा है। बोला जी ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल इन द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, यानी कि ये जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग पूछा है। डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? ठीक है, तो डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? तो जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा उसमें क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स एक्स टू द पावर 100 एक्स की पावर 99, क्योंकि पावर का डिफ्रेंशिएशन करना है, पावर को आगे लेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक तो हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब डिफ्रेंशिएट हो गया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें परेशानी होगा सॉल्व करने में, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने से अच्छा है ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो देखो, यानी हमें यही चीज़ चेक करना है कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्योंकि बोला है डिक्रीजिंग चेक करना है, ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग तभी होगा जब ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग तभी होगा जब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो चेक करने के लिए देखो 100 एक्स टू दी पावर 99 और कॉस एक्स में से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? ये वाला चीज़ बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉस एक्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो +1 होगा, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो +1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 100, इस x की पावर 99 का वैल्यू मान के चलो अगर 1 भी हो गया तो 100 × 1 कितना हो जाएगा? 100, यानी ये वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? कॉस एक्स से। हमें ये तो पता चल गया इन दोनों टर्म में ये वाला टर्म ज़्यादा है और ये वाला टर्म कम है। ठीक है, अब बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। अगर इस कॉस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आया तो 100 में ये चीज़ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, 100 में ये चीज़ माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर भी पॉजिटिव ही बचेगा। ठीक है, लेकिन अब जो इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल के हिसाब से हम सोच लेते हैं कौन से इंटरवल में होगा। ऐसा कोई भी इंटरवल ही नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है जिसके कारण एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाए। क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव कब होगा? क्योंकि इसका जो ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है। तो जब ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा तभी ये वाला वैल्यू जो होगा वो कम हो सकता है। ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाए और माइनस में हो जाए और ये वाला वैल्यू प्लस में ही रहेगा तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन ये वाला वैल्यू हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखें, कुछ भी रखते जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक्स का वैल्यू अगर कुछ भी हम रखते हैं तो क्या होगा? मैक्सिमम अगर आएगा कॉस एक्स तो 1 के बराबर ही आएगा। यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 100 अगर मान चलो इसका वैल्यू 100 ही हुआ तो 100 में +1 कर देंगे 100 आ जाएगा। 100 अगर मान चलो इसका मिनिमम वैल्यू आता कम से कम, तो कम से कम कितना आएगा? -1। तो 100 - 1 कितना हो जाएगा? माइनस का ये प्लस का 99। यानी कि दोनों केस में ये चीज़ क्या हो रहा है? पॉजिटिव ही हो रहा है। कॉस एक्स का यहाँ पे इस इंटरवल में क्या मतलब? कोई भी इंटरवल में यहाँ पे हम, क्योंकि 0 से 1 दे रखा है तो 0 से 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव है तो ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्या है? सब पॉजिटिव है, ये चीज़ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब π/2 से π के बीच में भी पॉजिटिव होगा और 0 से π/2 के बीच में भी पॉजिटिव होगा। तो इस
जो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। बात समझ आ गया? क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन चेक कर लिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी होगा, क्योंकि एक्स का कितना वैल्यू निकल के आएगा, एक्स का पावर 99 है, यानी कि 99 है, इसके 99 रूट्स आएंगे, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो एक्स का पावर 2 होता है, 2 रूट होता है, यहाँ पे एक्स का पावर 99 है, इसके 99 रूट्स आएंगे, यानी 99 रूट आएंगे, तो उतना फाइंड करना संभव नहीं है। हम डायरेक्ट लिख दिए, जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से हम चेक कर लिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग सॉल्यूशन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कितना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए प्लस 0, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, ये फंक्शन आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग तभी होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन माइनस का 2x, यानी 2x प्लस में था उठा के इधर ले आए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन -2, -2 क्यों होगा, क्योंकि इंटरवल बोला है 1 से 2 के बीच में देखने के लिए, तो 1 से 2 के बीच में जो मिनिमम जो ए का वैल्यू होगा वो कितना होगा, -2, क्योंकि एक्स इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो मिनिमम कितना होगा, -2, अब बाकी जो होगा उससे ज़्यादा ही होगा, 1 से 2 के बीच में बाकी जो होगा उससे ज़्यादा ही होगा, तो ये हो गया ए ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है, लेट आई बी एनी इंटरवल, let I be any interval disjoint from -1 से 1 prove that the function f given by f of x equal to x plus 1 by x is इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है। तो आई के बीच में हमें फंक्शन के बारे में चेक करना है, जो वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो क्वेश्चन में हमें जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 बाई एक्स का हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तो जब हम चेक करेंगे तो देखो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय
एक्स स्क्वायर, ये आ गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना चाहिए एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर तो 1 है, ऊपर तो चेंज होगा नहीं, नीचे एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। इस एक्स का वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो 1/x² क्या होगा? डिक्रीज होगा। मान के चलो अगर, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटरवल दे रखा है हमें -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में अगर मान के चलो 1 भी रख दिए, यहाँ पे 1 भी रख दिए तो भी ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन कौन सा होता है? इंक्रीजिंग होता है। तो अगर एक्स का वैल्यू 1 भी रख दिए तो भी ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया यानी कि इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू -1 से 1, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1/2 रख दिए, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे तो उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये हमेशा वैल्यू जो होगा ये वैल्यू क्या होगा? कम होते जाएगा। ये वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा? कम होते जाएगा। तो 1 ज़्यादा होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा? कम होगा। बात समझ आ गया? 1 हमेशा ज़्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इसके डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज हो जाएगा यानी कि हमें पता चल गया जो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है? पॉजिटिव आ गया। एफ डैश एक्स जो है, देयरफॉर एफ डैश एक्स जो है क्या है? पॉजिटिव है। तो वो फंक्शन जो होगा, फंक्शन कौन सा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये साइन किसका हो गया? इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे ये पूरा वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा। और जब इस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2 and decreasing on π/2, π. Prove that the function f of x equal to log x is increasing on 0,π/2 and decreasing on π/2 से π। देखो सॉल्यूशन f of x उधर रखा है log sin x, ठीक है। f of x इक्वल टू log sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इक्वल टू log x 1/x, log x 1/x, फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया? cos x अपॉन साइन x, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू cos थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू cot x। ये आ गया पहला पॉइंट। ऑन इंटरवल 0 से π/2, तो 0 से π/2 में चेक करना है। तो 0 से π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से π/2 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से π/2 जो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे कॉट है, कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमें प्रूव करना था जो 0 से ये इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2, यानी 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। तो मेरा भी आ गया एफ डैश एक्स जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। कहाँ? 0 से लेके π/2 के बीच में, क्योंकि 0 से π/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0,π/2। दूसरा पार्ट ऑन इंटरवल π/2, तो π/2, का मतलब जब हम क्वाड्रेंट में देखेंगे तो CAST 0, 90, 180, 270, 360। तो C का मतलब कॉस का उल्टा सेक, A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, T का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट। π/2 से पाई के बीच में ये रहा π/2 और ये रहा पाई, तो π/2 से पाई के बीच में इस घर में रहेंगे और ये वाला घर जो है किसका है, साइन और कॉसेक का। तो 0 से π/2 से पाई के बीच में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो कॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव f' लेस देन 0। ठीक है, 0 से π/2 के बीच, ये π/2 से पाई के बीच में कॉट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2, पाई। f' जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से वही सा ही क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स। पीछे वाले में क्या था, बस यहाँ पे साइन एक्स था, मॉड नहीं लगा हुआ था, इसमें मॉड लगा दिया है। और वैसे इसमें भी दो इंटरवल दे रखा है, एक 0 से π/2 और एक 3π/2 से π/2 के बीच में। तो अपना इसमें भी चेक कर लेना। वैसे log x का 1/x और फिर x का कर देंगे cos x का माइनस साइन, तो माइनस के कारण जो होगा एक में नेगेटिव हो जाएगा और एक में पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कर ही देते हैं। यानी क्वेश्चन है जो प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू log cos x is decreasing on 0,π/2 and increasing on 3π/2, 2π। ये देखा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आज मॉड लगा है, तो मॉड जो होता है वो किसी चीज़ को निगेटिव नहीं होने देगा। मॉड लगा है तो मॉड के अंदर अगर जो भी चीज़ रहेगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स 1/x, लॉग एक्स तो क्या 1/x। अब किसका करेंगे, कॉस का। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स का, तो मॉड वैसे रहने दिए। अब कॉस का क्या हो गया, माइनस का साइन। अब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस, अब कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा 10x। कॉस बाय साइन क्या हो गया 10x। तो अब देखो ये जो 10x है इनकी फर्स्ट ऑन इंटरवल 0,π/2 के बीच में एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, अगर ये माइनस नहीं रहता, अगर माइनस नहीं रहता
तब जीरो से पाई बाई 2 का मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 2 में 10x पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो लेस देन 0। एफ डैश एक्स आ गया लेस देन 0, तो इज डिक्रीजिंग ऑन 0 पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 पाई बाई 2। डिक्रीजिंग क्यों हुआ, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग होता है, लेकिन डिक्रीजिंग इसलिए हुआ क्योंकि आगे जो है वो माइनस लगा हुआ है। सेकेंड पार्ट, ऑन इंटरवल 3 पाई बाई 2 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 और ये 360, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है 10, तो 10 क्या होगा, निगेटिव होगा। एक यहाँ पे निगेटिव और एक यहाँ पे निगेटिव, तो दोनों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3 पाई बाई 2 2 पाई। पास में आ गया। तो ऐसे करके हम चेक कर लेंगे, बस यहाँ पे हमें मॉड लगा के दे दिया, वैसे ये मॉड के फॉर्म में ही डिफ्रेंशिएट कर दिए और सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। यानी हमें प्रूव करना है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और आर में, आर का मतलब रियल नंबर। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर 3x स्क्वायर का प्लस 3x का और 100 का 0, अंदर से 3 कॉमन आ जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 जब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, मतलब ये 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर x का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखते जाओ, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाला चीज़ का क्या है, स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 19 खुद से कर लेना, आसान ही है। ऑब्जेक्टिव दे रखा है एज द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन जो है वो पूछा है इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, और इंटरवल इसमें जो है दे रखा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -2 से 0, 2 से इनफाइनाइट, 0 से 2। अपना चेक कर लेना। जैसे इसका dy/dx निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे रखे, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस, अब इसको वैसे रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स को वैसे रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ भी e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x कॉमन ले लेंगे, e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिए तो बचा एक्स स्क्वायर और माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन आएगा
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। फिर इसमें 4 को ऑप्शन दे रखा है, तो चारों ऑप्शन को इसमें एक्स का वैल्यू रख के चेक कर लेना कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2। अगला जो होगा, अगला टॉपिक जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें क्लास 11th वाला जो स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसमें यूज में आएगा। टेंजेंट और नॉर्मल जो होगा, जो 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वही चीज़ इसमें भी है। वहाँ पे भी स्लोप निकालना था, यहाँ पर भी स्लोप क्वेश्चन में निकालना होगा, या स्लोप दिया रहेगा और टेंजेंट का स्लोप पूछेगा या टेंजेंट के फॉर्म में हमें इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, तो जैसा क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन था वैसा ही अगला है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।